चलें जी आगे स्टार्ट लेते हैं हम कि मैं बात कर रहा था यानी कि डेवलपमेंटल पैटर्न के ऊपर। ठीक है, मैंने सॉलिड बॉल ऑफ टिश्यू तक क्या किया था, डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद क्या होगा इसके अंदर ना, फिर इसके बाद इसमें एक ब्लास्टुलेशन वाली स्टेज आ जाएगी, ब्लास्टुलेशन वाली स्टेज। और वो कैसी होगी, इस तरीके से अगर आप देखें, ब्लास्टुलेशन वाली स्टेज आएगी। देखिए ये जो है यहाँ पे, ये है इसका एंडोटर्म, एंडोटर्म। और ऊपर ये जो है ये है एक्टोटर्म। एक्टो आउटर, एंडो इनर, ड्रम स्किन को कहते हैं या लेयर को कहते हैं। यानी कि ये आ गया होलो बॉल, बॉल ऑफ सेल। ठीक है, जिसको कहते हैं आप किसका नाम देते हैं, ब्लास्ट्यूला का नाम देते हैं, ब्लास्टुलेशन स्टेज। ठीक है, अच्छा ब्लास्टुलेशन के बाद आगे की तरफ अगर देखें तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक कैविटी अपेयर होना स्टार्ट होगी। ब्लास्टुलेशन के बाद इसमें क्या होगा, एक कैविटी जो है वो अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर ब्लास्टुलेशन के बाद अब कैविटी के अगर देखा जाए बेसिकली तौर पे, देखें इस तरीके से ना, ये सारे क्या हैं, सेल्स हैं। देखिए ये इसके अंदर क्या होगी, पोर आ गया, इसको कहते हैं ब्लास्टोफोर, सॉरी ब्लास्टोफोर, ब्लास्टोफोर है। ये क्या होगा, फ्यूचर गट, गट बनेगा ये जाके। और ये जो है इसकी एक्टोडर्म है, और ये जो अंदर है, अंदर एंडोडर्म है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे क्या मौजूद होगा, मीजो ड्रम मौजूद होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, उसके बाद ये बन जाएगा जा करके एक एडल्ट। तो ये तो था डेवलपमेंटल पैटर्न। ठीक है, तो डेवलपमेंटल पैटर्न में मैंने कहा कि माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा। जब माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा तो उसके अंदर कितने, यानी कि आपके पास 2 सेल्स की फॉर्मेशन हुई, 8 बने, 16 बने। तो अब ब्लास्ट्यूला देखते हैं कि ब्लास्ट्यूला क्या है बेसिकली तौर पर। देखिए व्हेन प्रोसेस ऑफ डिवीजन क्लेवेज कंटिन्यू, क्या सर, पता नहीं क्या है।
when process of division पता नहीं कौन है। अच्छा देखिए, व्हेन प्रोसेस ऑफ डिवीजन आपके पास क्या हो, क्लेवेज कंटिन्यू, कंटिन्यू होगा तो अ कैविटी अपेयर इन द मोर्यूला, ठीक है, कैविटी अपेयर कॉल्ड, किसका नाम दिया था, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसॉल, ठीक है, ब्लास्टोकॉल। अच्छा फिर ब्लास्टोफोर जो है, द ब्लास्टोफोर डेवलप इनटू माउथ, ये किस में डेवलप होगा, डेवलप इनटू माउथ या फिर एनस में। बास में फर्स्ट माउथ डेवलप होता है, बास में फर्स्ट एनस डेवलप होती है, ड्यूट्रो और प्रोटोस्टॉम, आगे पढ़ेंगे, इनटू माउथ और एनस, वो जाकर के कैविटी डेवलप होती है माउथ या एनस में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैविटी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैविटी, उस कैविटी के प्रेजेंस होने की वजह से, कैविटी द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टुला, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टुला, तो स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टुला का नाम देंगे, ठीक है। फिर आगे आपके पास क्या होगा, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला में क्या होगा, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, बाय द फर्दर, बाय फर्दर प्रोसेस द ब्लास्टुला स्टार्ट, ब्लास्टुला में क्या स्टार्ट हो गई थी, स्टार्ट टू फोल्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ ना कैविटी बनाएगा, इनवर्ड एट अ certain point and it is change into another structure, into another structure called गैस्ट्रुला, कि एक और स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, उसको किसका नाम दे देंगे, गैस्ट्रुला का। अच्छा अब गैस्ट्रुला क्या है बेसिकली, देखिए रिमूव करता हूं इसको, इट इज अ होलो बॉडी, अभी मैंने बना के डायग्राम दिखाई है, होलो बॉडी कंटेन एन ओपनिंग, इसमें एक ओपनिंग थी कॉल्ड, किसका नाम दे दिया था हमने, ब्लास्टोफोर का नाम दिया था उसको, ठीक है, किसका नाम दे दिया था, ब्लास्टोफोर। इन गैस्ट्रुला फर्दर डेवलपमेंट, मजीद डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट एंड मूवमेंट ऑफ सेल, movement of cell take place due to which as digestive system, देखें, due to which digestive system is produced, एंट्रॉन का नाम देंगे ना, use called
एंट्रॉन का नाम देंगे। ठीक है, तो अब ब्लास्टोफोर आ गया, फिर गैस्ट्रुला मजीद आपके पास क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। गैस्ट्रुला अभी मैंने बना की जो लास्ट डायग्राम थी गैस्ट्रुला की थी, उसमें ब्लास्टोफोर था, फिर मैंने ऊपर लिखा था फ्यूचर के अंदर ये जो कैविटी बनी है इससे गट बनेगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है। फिर उसको हमने किसका नाम दे दिया, इंट्रॉन का, विद ओनली वन ओपनिंग माउथ। और क्या होगा, विद ओनली वन ओपनिंग माउथ, एक ही ओपनिंग माउथ होगा। इन एडवांस एनिमल, एनिमल्स अ गट और intestine is formed which has two opening, mouth and anus. एडवांस में जैसे हम और आप एडवांस हैं, दो ओपनिंग है, एक माउथ है और दूसरा एनस है, which has two opening, mouth and anus। ठीक है, अपर एंड लोअर ओपनिंग। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल। ठीक है ना, इट शो रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर बिटवीन द फाइला या फिर फाइलम। ये किसको शो करता है, एक रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, अच्छा ये तो थोड़ा सा डेवलपमेंटल पैटर्न था जिसके अंदर हमने कुछ टर्म्स को या कुछ डायग्राम्स को देखा कि क्लेवेज कैसे बना, फिर आपने क्लेवेज के अंदर यानी कि 2 सेल देखे, फिर 4 सेल हुए, फिर 8 सेल्स बने, फिर सॉलिड मास ऑफ टिश्यू बन गया था, बॉल लाइक स्ट्रक्चर सेल बन गया था, फिर एक होलो बॉल बन गया था, अंदर एक कैविटी अपेयर हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, फिर ये अंदर की तरफ क्या हुआ, फोल्ड हुआ था, अंदर की तरफ फोल्ड हुआ, गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के बाद फिर गैस्ट्रुलेशन अंदर की तरफ फोल्ड हुआ, ब्लास्टुला जब अंदर की तरफ फोल्डिंग स्टार्ट करी उसने एट सर्टेन पॉइंट से, तो हमने कहा ब्लास्टोफोर बन गया। और फिर मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास जो ब्लास्टोफोर है एक होलो बॉडी होती है, और ये आगे जा करके किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं आपके पास, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ओपनिंग आ जाती है माउथ। ठीक है, बास के एडवांस एनिमल्स में 2 ओपनिंग होती हैं, एक माउथ होता है और दूसरा क्या होता है, एनस होता है। ठीक है, ये तो डेवलपमेंटल पैटर्न था, मैंने ज़्यादा इस पे बात नहीं की है, इसलिए कि आपको पता है सिंपल है तो टाइम किल करने का फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं की। फिर तो आगे जाके जर्मिनल लेयर में फिर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, फिर ये आगे जाकर के आपके पास फंक्शन करेंगे ना, ये हम चिक के डेवलपमेंट के अंदर देख लेंगे, वहां आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गन्स बनेंगे, पूरा एक फंक्शन होगा बाकायदा, वहाँ चिक कोई 5 चैप्टर में है क्या, यही एक इम्पॉर्टेंट है बस, डेवलपमेंट ऑफ चिक, बाकी तो है ही कुछ नहीं उसके अंदर। अच्छा जी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। ओह माय गॉड, कुत्ते का बच्चा।